बीजेपी की सरकार उपचुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गई है। इसलिए बीजेपी के मंत्री अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ये बात शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब के दाम गिरने से बागवान चिंतित है। बागवान बहुल क्षेत्रों में मातम का माहौल है। कांग्रेस ने अडानी स्टोर के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को चिताया है। अडानी ने हिमाचल प्रदेश में जो स्टोर बनाए हैं उसके लिए जमीन इसी शर्त पर दी थी कि यहां के बागवानों को सेब के उचित मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि जब से देश में मोदी सरकार बनी है तब से उनका रवैया बदल गया है। प्रदेश के बागवानों में हताशा का माहौल है। एचपीएमसी के कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल बागवानों के बजाय अडानी कर रहा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि बागवानी मंत्री को बागवानी की कोई समझ नहीं है। उनका बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। खुले में सेब बेचने के बयान देने वाले को बागवानी मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। वे खुद बागवानों का हाल जानने कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन जो मंत्री जा रहे हैं वो अनाप-शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। उनके बयानों पर राठौर ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि अगर वे व्यक्तिगत बयानबाजी पर आए तो भारद्वाज को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपनी हार देखकर बौखला गई है। इसलिए बीजेपी सरकार के मंत्री ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए नए जिले बनाने का शिगुफा छोड़ रही है। नए जिले बनाने के लिए खर्च होगा। कर्ज पर चल रही सरकार पैसा कहां से लाएगी? पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए। सरकार को जनता को भ्रमित करना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। राठौर ने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर दोहरे मापदंड अपना रही है। एक तरफ तो कोरोना बढ़ रहा है, बसों में 50% सवारियां बिठाई जा रही है। दूसरी ओर जनमंच करवाने जा रही है। जनमंच में भीड़ जुटेगी, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? घरेलू गैस के दाम बढ़ने पर उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में असफल है। आप लोग जानते हैं कि आजकल सेब का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी है। जिस ढंग से लगातार दाम गिर रहे हैं, बागवान बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो सेब बहुल क्षेत्र है वहाँ मातम का वातावरण है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से मुखर रही है। मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के जरिए सरकार को जगाने का प्रयास किया, लेकिन हम असफल रहे। और हमने सरकार को चिताया कि जो अडानी और जो बड़े बड़े लदानी हैं उनके साथ आपकी जो मिली भगत है वो बिल्कुल खुल के सामने आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव अभी तक नहीं लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अडानी ने हिमाचल प्रदेश में जो स्टोर बनाए हैं उन्हें जो ज़मीन खरीदने की परमिशन देगी धारा 118 के तहत, इसी शर्त के साथ था कि वो यहाँ के बागवानों को अच्छा मूल्य देंगे। और बरसों से जो दिल्ली में बैठे आढ़ती हैं जो शोषण कर रहे थे हमारे किसानों और बागवानों का, उनके शोषण से निजात मिलेगी। और भारी सब्सिडी जो है लगभग 85% जो है इन सीए स्टोर्स को बनाने के लिए दी गई। शुरू में अडानी साहब का रवैया ठीक था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से दिल्ली में मोदी साहब की सरकार आई है, और ये जग जाहिर है कि अडानी मोदी साहब के परम मित्र हैं। पूरे देश में आज जो भी किसी भी व्यापारी को, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर मदद देने की बात हो तो अडानी और अंबानी प्रमुख लोग हैं। मैं तो ये भी कहूँगा जो ये 3 काले कानून बने हैं इसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं ना कहीं अडानी रहे हैं। अडानी ने जहां किसानों और बागवानों की उम्मीदों को तोड़ा,
और इस बार जो उन्होंने दरें तय की वो पिछले वर्ष से जो है लगभग 18 रुपये कम थी। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी जो स्थिति इस वक्त प्रदेश में बनी है, इससे किसान और बागवानों में बहुत ज़्यादा हताशा है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर जल्ले पे नमक छिड़क रहे हैं तो वो बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह है। मैं पहले से ही कहता आया हूं कि वो बागवानी विरोधी है, उनको बागवानी की कोई जानकारी नहीं है। कभी उन्होंने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि वे स्वयं जो बागवानी क्षेत्र है वहां जाकर किसानों और बागवानों का हाल जानने का प्रयास करें। और पिछले कल जो उनका बयान आया वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला बयान था। और एक काबीना मंत्री उनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को इंगित करता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि किसानों को चाहिए कि वो क्रेटों में सेब रखकर खुले में बेचें। तो बहुत हैरानी मुझे इस बात की हुई। ये तो वही हिसाब हुआ कि जिस तरह से अमित शाह जी कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए जो युवा हैं वो चाय और पकौड़ों की दुकान खोल सकते हैं। मतलब कहाँ तो आपको सलूशन देना है और प्रदेश का बागवानी मंत्री कह रहा है कि जो बागवान है उनको पेटियों में सेब बेचने की जरूरत नहीं है, वो खुले में बेचें। अब आप बताइए क्या संभव है? अब ऐसे व्यक्ति को क्या बागवानी मंत्री रहने का हक है? ये सरकार को सोचना।